एमपी पुलिस कांस्टेबल 2022 के कट ऑफ के बारे में जो है लगातार कमेंट आ रहे हैं, लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लगातार लोग अपने नंबर बता रहे हैं, कैटेगरी बता रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मुझे रनिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब जो है वो मैं दे नहीं सकता हूँ एक्चुअली, जब तक कट ऑफ नहीं आ सकता है। तो ठीक है, जब तक ओरिजिनल कट ऑफ आपका निकल के नहीं आ जाएगा पीईबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा, लेकिन एक हम अनुमान लगा सकते हैं डेटा एनालिसिस के द्वारा। हमारे पास 2017 का डेटा एनालिसिस है, तो 2017 का डेटा एनालिसिस के हिसाब से जितने बच्चों ने पेपर दिए थे 2017 में जब पेपर हुआ था, और कितने फॉर्म भरे गए थे, कितने बच्चे अनुपस्थित रहे थे, कितने सेंटर पे एग्ज़ाम हुआ था, कितने शिफ्ट पे एग्ज़ाम हुआ था, ये सारी चीज़ें 2017 के डेटा को उठाते हुए पर पर्सन कितने मतलब दावेदार हो जाते हैं, फिज़िकल के लिए कितने लड़के बुलाए जाते हैं, और इस बार 2022 में जब 6000 पोस्ट हैं तो कितने 30,000 लोगों को फिज़िकल के लिए बुलाया जाएगा। तो फिज़िकल का कट ऑफ क्या हो सकता है, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। फाइनल कट ऑफ क्या हो सकता है उसको हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अभी सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि उन बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हमें कितने नंबर पे जो है फिज़िकल का कॉल आ सकता है, तो हमें फिज़िकल की तैयारी करना है या नहीं करना है। ये एनालिसिस जो है हम 2017 के डेटाबेस को बेस मानकर 2022 में जो है इस डेटा एनालिसिस को करेंगे। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। हम एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से लिखकर पूरा समझा कर आपको विद प्रूफ के जो है वो बताएंगे कि 2022 में फिज़िकल के लिए क्या कट ऑफ रह सकता है, बच्चों को कितने में जो है फिज़िकल के लिए बुलाया जा सकता है, आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और ये जो कट ऑफ मैं बताने वाला हूँ ये 100% सही नहीं हो सकता है। इस बात को मैं बार बार रिपीट करना चाहूँगा, जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ये 100% सही नहीं हो सकता है। ये केवल एक डेटा एनालिसिस को माध्यम मानकर एक अनुमान में बता रहा हूँ। किसी भी तरीके से इस बात की मैं पुष्टि नहीं करता हूँ कि पीईबी द्वारा इतना ही कट ऑफ रहने वाला है। मात्र मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि इतने के लगभग अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको जो है एमपी पुलिस कांस्टेबल 2022 के एग्ज़ाम में जो है फिज़िकल कॉल हो सकता है। उसके हिसाब से जो है आप अपनी रनिंग की, लॉन्ग जंप की और शॉर्ट पुट की तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको किसी भी तरीके से सत्य मान कर ना बैठिएगा। एक हम अनुमान प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पे, ना कि हम इसकी पुष्टि करते हैं कि कट ऑफ इतना ही रहने वाला है। ये तो तभी डिसाइड हो पाएगा जब आपका फाइनल कट ऑफ जो है व्यापम या पीईबी के द्वारा जो है घोषित किया जाएगा। हम एक अनुमान के माध्यम से आपकी मात्र हमारा उद्देश्य है आपकी मदद करना कि आपको एक अनुमान मिल जाए कि हमारे इतने नंबर आ रहे हैं तो हम फिज़िकल की तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो हम अगर यहाँ पर बात करें एमपी पुलिस कांस्टेबल 2022 के कट ऑफ एनालिसिस की, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं चेंज होती हैं। 2017 के आंकड़े देख लेते हैं एक बार कि कितने फॉर्म भरे गए थे, तो लगभग 9,78,453 फॉर्म जो है भरे गए थे। उनमें से कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, तो 8,12,422 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा बच्चे जो थे अनुपस्थित हो जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, और इस बार भी इतने से ज़्यादा भी बच्चे अनुपस्थित हो गए होंगे। पोस्ट कितनी थी, तो ये 14,088 पोस्ट थी 2017 में। और उसके बाद जो है औसतन कितने बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ, तो हमने 8,12,000 मतलब जितने बच्चों ने परीक्षा दी और उनको पदों की संख्या से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर आता है कि 58 लगभग स्टूडेंट थे, जो कि 58 बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ था। लगभग 58 बच्चों में से एक बच्चे का चयन हुआ था 2017 में। लेकिन 2022 की कहानी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहानी पूरी तरह अलग है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर पदों की संख्या जो है एकदम से जो है 14,088 से कम होकर 6,000 पर आ गई है। तो 2022 के आंकड़े की हम बात करें तो ये सभी आंकड़े जो हैं अनुमानित तौर से हमने माने हैं, लेकिन ये जो फॉर्म भरे गए थे, ये पेपर में भी जो है जानकारी आई थी कि 12,05,000 टोटल जो 3 दिन डेट बढ़ाई गई थी उसकी वजह से बहुत सारे फॉर्म भरे गए थे। और 12,05,000 टोटल फॉर्म जो हैं इस बार 2022 में एमपी पुलिस कांस्टेबल के भरे गए हैं। कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, तो अगर हम मान लेते हैं कि अनुमानित 1.5 लाख बच्चे जो हैं अनुपस्थित हो गए होंगे टोटल एग्ज़ाम, टोटल शिफ्ट में,
तो फिर भी लगभग 10,50,000 बच्चे जो हैं अनुमानित तौर से हम मानते हैं कि परीक्षा में अपीयर हुए हैं। और पोस्ट की संख्या अगर हम इस बार देखें तो 6,000 पोस्ट इस बार दी गई हैं। और औसतन कितने बच्चों में से एक का सिलेक्शन होगा, तो लगभग 175 बच्चों में से एक बच्चे का चयन होगा इस बार। कंपटीशन यहाँ पर जो टफ होता है वो 2017 के मुकाबले पदों की संख्या कम होने से प्रतिस्पर्धा ज़्यादा हो गई है। और 2017 के मुकाबले 2022 में जो पेपर है, पेपर का लेवल जो है टफ है, तो उससे कट ऑफ पे थोड़ा सा अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि पेपर टफ होने की वजह से नंबर उतने ही रह जाते हैं। ठीक है, तो ये एनालिसिस जो है हमने किया। इसके आगे हम देखते हैं हमने इस बार जो कट ऑफ निकाला है, और उसके मुकाबले 2017 का फिज़िकल के लिए कट ऑफ जब पोस्ट की संख्या 14,088 थी, और 2022 का फिज़िकल के लिए कट ऑफ जब पोस्ट की संख्या 6,000 है। ठीक है, तो इस बार एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई है जो कि पिछली बार नहीं थी, EWS कैटेगरी। लेकिन इसमें जो महिलाओं के लिए जो आरक्षण मिलेगा वो केवल जो 33% टोटल महिलाओं का आरक्षण है, और इसमें हॉरिजेंटल आरक्षण दिया जाता है, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया जाता है। मतलब अगर आप UR कैटेगरी से हैं तो आप UR कैटेगरी में ही रहेंगे, EWS कैटेगरी से हैं तो EWS कैटेगरी में ही रहेंगे, OBC से हैं तो OBC में ही रहेंगे। आप दूसरी कैटेगरी में जाके सीट नहीं ले सकते हैं। आपकी EWS कैटेगरी में फीमेल की जितनी सीट हैं उतने में से ही आपका चयन होगा। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वहाँ पर डिक्रीज हो जाती हैं, वहाँ पर कम हो जाती है जब आप EWS से अप्लाई करती हैं। तो वहाँ पर जो है कट ऑफ बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं रेदर देन अगर हम जनरल कैटेगरी की, फीमेल कैटेगरी की बात करें, तो हो सकता है कि उसका कट ऑफ जो है उससे ज़्यादा हो, क्योंकि वहाँ पे पदों की संख्या जो है कम है EWS कैटेगरी में फीमेल के लिए। ठीक है, चलो वो बात छोड़ो, लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं नॉर्मल तरीके से। UR कैटेगरी की हम बात करते हैं। UR कैटेगरी 2017 में जो फिजिकल कॉल आया था वो 70.50 नंबर प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जो है फिजिकल कॉल आ गया था। और फीमेल कैटेगरी की हम बात करें तो 42.69 नंबर वाली महिला को जो है UR कैटेगरी से जो है फिजिकल के लिए बुला लिया गया था। लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग रहने वाली है, क्योंकि जनरल कैटेगरी की महिलाओं के नंबर कम आते हैं, गर्ल्स के नंबर कम आते हैं, और ज़्यादातर उनमें एक धारणा चलती है कि पुलिस की जॉब करना नहीं चाहते, तो वो हो सकता है इसी वजह से उनका कट ऑफ कम रहता। तो काफ़ी टाइम देखा गया है हर जगह कि फीमेल कैटेगरी का कट ऑफ जो है कम होता है। लेकिन इस बार जो कट ऑफ रहने की संभावना है वो UR कैटेगरी में 70 से 72 नंबर पे जो है फिजिकल कॉल हो सकता है, ड्यू टू हार्डेस्ट एग्जामिनेशन। मतलब कहते हैं कि जो अपना पेपर का लेवल है, इस बार पेपर का लेवल अच्छा था, पेपर टफ था पिछली बार की अपेक्षा। तो 70 से 72 जो है इस बार जो है फर्स्ट कॉल आपको फिजिकल कॉल हो सकता है फीमेल कैटेगरी में, UR कैटेगरी में। ठीक है, और उसमें जो है ये फ्लक्चुएट हो सकता है, 70 से 72 के बीच में रह सकता है। और फीमेल जो है अगर आपके 50+ मार्क्स आए हुए हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आपको फिजिकल कॉल आ सकता है। फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होने की बात मैं नहीं करता हूं, लेकिन फिजिकल कॉल होने की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, मैंने ऊपर ही इसलिए लिख रखा है। EWS कैटेगरी की हम बात करें तो पिछले बार का डेटा इसमें हो ही नहीं सकता, क्योंकि पिछली बार EWS था ही नहीं। इस बार जो है न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसमें 67 to 70 मार्क्स जो है मेल कैटेगरी के लिए हो सकता है, और 52 से 54 नंबर जो है महिला के लिए हो सकता है EWS कैटेगरी से। ठीक है, और उसके बाद OBC कैटेगरी की हम बात करें तो पिछली बार कट ऑफ जो था वो मेल का था 67.45 और फीमेल का था 61.23। लेकिन इस बार जो कट ऑफ होने वाला है फिजिकल का वो 68 to 70 मार्क्स हो सकता है। OBC कैटेगरी के लिए 70 बहुत सेफ स्कोर है, मतलब कह सकते हैं कि आपको फिजिकल कॉल आ जाएगा। और उसके बाद हम बात करते हैं फीमेल कैटेगरी की, तो 62 से 66 नंबर पर जो है आपको फिजिकल कॉल आ सकता है। ठीक है, आपको फिजिकल के लिए प्रिपरेशन कर देनी चाहिए चालू। SC कैटेगरी की हम बात करें तो पिछली बार कट ऑफ जो था वो 56.89 नंबर था, और फीमेल के लिए 48.63 नंबर था। इस बार जो है ये कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि पद तो उतने निश्चित ही होते हैं लेकिन कंपटीशन ज़्यादा है। तो 65 से 68 नंबर पर जो है आपको फिजिकल कॉल हो सकता है 2022 में, और 52 से 55 नंबर पर फीमेल के लिए जो है फिजिकल कॉल हो सकता है। ठीक है, ये जो कट ऑफ है SC, ST और OBC का, इससे कम जो है जनरल कैटेगरी में रह जाता है, क्योंकि जनरल कैटेगरी में पता नहीं क्यों आप 2017 के आंकड़े ही देख लीजिए, 42.69 फीमेल का जो कट ऑफ गया था। बहुत ही कम गर्ल्स जो हैं अप्लाई करती हैं जनरल कैटेगरी से, लेकिन OBC, SC और ST में अच्छा खासा कंपटीशन हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है,
एसटी कैटेगरी की हम बात करें तो पिछली बार जो कट ऑफ गया था मेल का वो 49.07 नंबर पर ही फिजिकल के लिए बुला लिया था, और महिलाओं की बात करें तो 42.78 नंबर पर ही जो है फिजिकल के लिए बुला लिया था। और इतने ही नंबर, मतलब 42.78 नंबर पर जनरल में भी बुलाया गया था, 42.6 नंबर पर जनरल में भी बुलाया गया था, और उतने ही नंबर एसटी कैटेगरी में बुलाया गया था। मतलब आपको समझ में आ रहा है आंकड़ों में कि जनरल कैटेगरी की गर्ल्स का कट ऑफ काफ़ी कम जाता है। तो एसटी कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं। इस बार कट ऑफ रहने वाला है 59 से 62 नंबर जो है मेल कैटेगरी का रह सकता है कट ऑफ, और 55 प्लस नंबर जो है हमारा फीमेल कैटेगरी के लिए जो है फिजिकल कॉल हो सकता है। ठीक है, 55 प्लस नहीं होगा, ये 52 प्लस है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर हो गई है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे आप जो है इसको जो है ये 50 प्लस नहीं, 55 प्लस नहीं होगा, यहाँ पे जो है ये 52 प्लस होगा। ठीक है, इसको मैं सुधार देता हूँ, 52। ठीक है, ये जो है आपको यहाँ पे याद रख लेना, ये 52 है। यहाँ पे ये प्रिंटिंग एरर, मतलब मैं लिखने में थोड़ा गलती कर गया यहाँ पे, क्योंकि ये 55 प्लस नहीं होगा एसटी का, ये 52 बहुत होता है। 52 मार्क्स में जो है आपको बुला लेंगे, 52 प्लस हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा कट ऑफ का एनालिसिस का वीडियो जो हमने आपके लिए बनाया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कट ऑफ एनालिसिस के अगर आप और वीडियो चाहते हैं तो हम आपके लिए और वीडियो लेकर आएंगे, और सारे डेटा की मदद से कंपैरिजन करेंगे 2017-2022 के डेटा एनालिसिस को, और ऐसे ही शानदार वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। और जो है आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। आज की वीडियो बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।